हमको ये जुनून जो सफाई का है बचपन से था। वहाँ के जो झाड़ू थे पंजाब के, वो ये काले तिनकों के नहीं होते थे नारियल के, वो पतले ग्रीनिश वाइट कलर का मिल्की वाइट सा झाड़ू होता था, छोटा शॉर्ट और स्टबी और जल्दी खिंच जाने वाला, और तिनका उसका ऐसे जैसे ट्यूब स्नैप करती है ऐसे किया करता था। वो किसी और पेड़ का झाड़ू होता था। तो वहाँ पंजाब में हमने कभी भी ये काला तिनकों वाला बड़ा मजबूत झाड़ू जो है ये नहीं देखा था। ये सिर्फ कराची में ही हुआ करता था। तो एक बिल्कुल समझो वो अलग दुनिया थी। अभी तक जैसे हम जब लाहौर गए 2-4 दिन के लिए, तो हमें हर चीज़ वहाँ की खाने में मीठी लगती थी इंडिया की तरह, क्योंकि वो इंडिया से करीब है। वहाँ की कुजीन बिल्कुल और है लाहौर की। समझो लाहौर और कराची टोटली डिफरेंट कंट्रीज़ हैं दो, कि वहाँ का खाना पीना, पहनना ओढ़ना। वहाँ लोग चादरें लेते हैं, शॉल्स लेते हैं। कराची में हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि कोई शॉल ले। तो एक औरत चादर में लिपटी हुई हमें बड़ी अजीब लगा करती थी। फिर वहाँ लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते, और कराची की सारा वक्त खिड़कियाँ खुली रहती हैं, हवा चलती, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है। फिर वहाँ के लोग तस्वीरें लगाते हैं, फ्रेम्स लगाते हैं। हमारे कराची में एम्प्टी घर होते हैं, खाली खाली, कोई एक चीज़ हुई, दो चीज़ हुई, इस तरह का। तो ये डिफरेंस। फिर वहाँ जामनी कलर बहुत पॉपुलर था, हर चीज़ जामनी जामनी दिखती थी। कराची में इस तरह नहीं था। तो बहुत डिफरेंट था, बोलना भी, जुबान भी, लहजा भी, पहनना ओढ़ना भी, और बॉडी फिगर भी। जो जिसामत है वहाँ की पंजाब की लेडी की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहचानी जाती है कि ये पंजाब की लड़की है या कराची की लड़की है। तो उस जमाने में था, अब का हमें बिल्कुल नहीं पता। हम तो 30-35 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो ये बातें हमने सोचा हम मम्मी से पूछें, क्योंकि अम्मी में ये लिहाजदारियाँ और ये रख रखाव हमने बहुत देखा। अम्मी डॉक्टर के भी जाती हैं, तो कोट उतारती हैं जब बीपी वगैरह लेना हो, डॉक्टर ने या चेकअप करना हो, तो अम्मी कोट भी उतार कर यूं ही नहीं फेंक देती वहाँ टेबल पे, उसको भी तह करके रखेंगी और फिर अपना बाजू आगे करेंगी ब्लड प्रेशर के लिए। फिर अपने बेड पे अम्मी ब्लैंकेट ऊपर डाल के सोती हैं, रजाई के ऊपर, ताकि सर्दी ना लगे। और सुबह उठ के सबसे पहले बेड बनाती हैं अभी तक, और फिर वो ब्लैंकेट जब तह करके अलमारी में रखती हैं, खिड़की खोलती हैं, पर्दा खोलती हैं। कभी अम्मी के कमरे में हमने डस्ट नहीं देखी। कि सबसे साफ जो है अम्मी का ड्रेसिंग टेबल वगैरह रहता है। हमारा ड्रेसिंग टेबल लगता है कि यूज्ड है, अम्मी का बिल्कुल नया का नया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अम्मी में बहुत आला हैं। ये आदतें ऐसी हैं जो इंसान को अपनानी चाहिए, कि कोई चीज़ नीचे गिरी हुई हो वो उठा के जाए, कोई तिनका टूटा हुआ दिखे वो रास्ते से चलता हुआ उठाए। हम उठते हैं जैसे इस सोफे से या काम करते चेयर से उठते हैं, घर में से गुजरते हैं, तो हर बच्चे की चादर तह करते जाते हैं, हर चीज़ समेटते जाते हैं, हर चीज़ उठाते जाते हैं, हर जूता बराबर करते जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो छोटा छोटा सलीका के अंडर आती हैं। तो अम्मी ये चीज़ें किस में थी, आपने कहाँ से सीखी? अब्बा जान बहुत सफाई पसंद थे, इधर ससुराल में आके ये चीज़ें सीखी? नहीं, मैं पहले अपने घर में ही, हमारे अपने घर में मैं सारे काम ऐसे गुज्जे में करती थी। मुश्किल काम, जो छत पे चढ़ना, या छत टपक रही है, या बाला टूटा हुआ है। फिर दूसरा ये कोठी, दाने हमारे बेचारे रुलते रहते थे, गंदम लेनी, और वो फिर मैंने कोठी बनाई। तो फिर उसमें गंदम डाली, सुखाई कोठी, थोड़ी थोड़ी रोज बनानी, ताकि उतना हिस्सा सूख जाए, और फिर और ऊपर रवार देना उसका। तो वो फिर इस तरह कोठी मैंने गंदम की बनाई, और अपना आराम से उसके दरवाजे और खिड़की वहाँ तरखान से जाके बनवा के लाई, उसकी कोठी की। उसमें डाल के हमने दाने डाल देने और भर देनी कोठी, और आराम से साल भर पूरा वो इस्तेमाल करने। अच्छा, बस ये था कि पंडे उठा के मैं छोटे भाइयों के सर पे, अब मुझे याद आया कि छोटे भाइयों के सर पे 5-5 किलो ये इतने इतने दाने उनके रख देने, वो चक्की पर भेज देना, तो चक्की वाले ने पिसवा आटा पीस के उतना उतना थैलों में डाल देना। तो आपने तो इतनी दूर का सफर किया, आपने वो वक्त देखा कि गंदम के दाने भाई सरों पे उठा के पिसवाने लेके जाते और पिसवा के लाते, और यहाँ आप मर्सिडीजों में घूमती हैं। माशाल्लाह। तो कैसे इतनी लंबी आपने डिफरेंस कैसे आपने एक जिंदगी में देखा, और कैसे उसके साथ कोप किया? और आपको अगर ऑप्शन दी जाए, चॉइस दी जाए कि आपको उसी वक्त में ले जाया जाए,
आप जाना पसंद करेंगी? नहीं, जाना तो पसंद करूंगी, लेकिन हम रह नहीं सकते फिर वहाँ। कच्ची नालियाँ, टॉयलेट, मक्खियाँ भिनक रही हैं, काट रही हैं, मुश्किल हो जाता था फिर। हाँ। बहुत मुश्किल। तो वो वक्त आपको, कौन सा जिंदगी का वक्त आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा? शादी से पहले मैं कराची में रहती थी, फिर बाद में भी मैं कराची में रही हूँ, शादी हो के बाद भी। लेकिन अब मुझे इतना याद नहीं है पूरा कि कैसी रही, क्या हुआ, कैसे गई, कुछ नहीं याद का। कभी जहन में आएगा तो मैं बताती जाऊंगी हौले हौले। अच्छा। अच्छा, तो मैरिड लाइफ जो थी आपको कैसी लगी कराची में? बस शादी होके तो मैं तुम्हारे अब्बा के घर गई थी, तो तुम्हारे अब्बा के बहन भाई भी थे। जो अब्बा जान की पहली बीवी थी वो भी थी? बड़ी अम्मा, हाँ बड़ी अम्मा थी। मैं गई हूँ तो बड़ी अम्मा थी, लेकिन बड़ी अम्मा बाद में फिर मैं उनको लेके अस्पताल जाती थी, वो बेचारी बीमार हो जाती थी, फिर उनको पता नहीं क्या हाथ पक गया था या कुछ उसका था मसला, फिर मैं उनको लेके जाती थी हॉस्पिटल दिखाना, दवाइयाँ लानी, और मैं ही करती थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे, अल्लाह मियाँ ने तौफीक दी खिदमत की। बस खाना बना के मैंने दिया ना, तो मैं उनको कहती थी कि जल्दी खा लिया करें, खाना ठंडा हो रहा है। तो वो फिर कभी तो मान जाती थी, कभी ऐसे ही पड़ा रहता था, फिर भूल जाती थी खाना। अच्छा, तो वो जो आपकी बेटियां थी, स्टेप डॉटर्स, बड़ी अम्मा की बच्चियां, हाँ वो तो ब्याह दी थी बिल्कुल। उनके जहेज बनाए, बरियां बनाई, रिश्ते किए, आना जाना सारा समेटा उनका, सब काम मैंने करके दिए थे उनको। मैंने बहुत किया, बहुत किया। अम्मी का ही बर्ची खाना सारी जिंदगी चला। अम्मी ने ही पढ़ाए लिखाए, ब्याहे, और स्कूल लेके जाती थी इनको, सारा वक्त उनकी सफाई सुथराई, फिर उनके यूनिफॉर्म तैयार करने, लेके जाना, पढ़ाना लिखाना, फिर स्कूल के काम कराने उनके। फिर आपने रिश्ते ढूंढे? हाँ बस अल्लाह मियाँ ने कर दिए समझो, मैंने कुछ नहीं किया। उनका रिश्ता आता गया, होता गया। और वो पराठे खाते थे आपके? हाँ, उनको यही था कि पराठा पक जाना है, आप पी के खुशबू आती है, वो भागे भागे सीढ़ियाँ चढ़ाते थे। जो हमारी बड़ी अम्मी थी, उनकी रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनकी वो आना जाना उनका कराची, वो भी पंजाब में होते थे, तो वो कैसे थे? मेरे पास ही आते थे, बस मैं अगर अल्लाह लोग नहीं सबके काम कर देती थी। मुझे उनकी फिक्र होती थी। उनके रिश्ते बच्चियों के कोई बच्चों हो, के वो आ जाते आना, थे। उन्होंने उसके ससुराल वालों ने आना, किसी ने किस तरह। बड़ा रौनक वाला घर था। पहले तो हज पे जाने वाले लोग भी हमारे घर आया करते थे। फिर जिसकी शादी होनी अब्बा जान के खानदान में, फुप्पियों के आगे से ससुराल, उनके बच्चों की शादियां, उन्होंने आ जाना तैयारी करने के लिए। हमारे घर ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनका हमें पता भी नहीं होता था नाम क्या, रिश्तेदारी क्या। उनके भी अम्मी ने बक्से बंद कर करके, अम्मी ने बड़ा जहाद किया हुआ है जिंदगी में। अम्मी ने बहुत काम किया, देने वाला, बहुत अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे, किसी चीज की थोड़ नहीं है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों हो, हम इंशाल्लाह हर चीज अल्लाह का एहसान है, बहुत एहसान है खुदा का। बड़ा अल्लाह ने नवाजा मुझे। कैसे मैं तरलों से मैंने जिंदगी गुजारी हुई है, लेकिन अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। अब मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं, तंगी नहीं, थोड़ नहीं। कभी कभी हम बेटी से जब ये बात करते हैं तो वो कहती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं उन्हें अब भी नहीं मिलता। जब हम बेटी को कहते हैं कि सब कुछ है, जिंदगी नहीं रही, कि मतलब वक्त गुजर गया, जवानी गुजर गई, अब हम भी नानी दादी हैं, बाग लगाए, घर बनाया, जायदादें बनाई, एक से एक चीज है हमारे पास, सोना है, जेवर है, लेकिन वो रूप रंग नहीं रहता, वो हुस्न नहीं रहता। शुक्र है पतले हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, फिर भी नहीं, फिर भी बहुत, लेकिन जब नहीं था, जब हम लाइफ स्टार्ट करे थे, हम कैसे अफ्रीका गए, कैसे ब्याहे गए, अम्मी की जिंदगी कैसे गुजरी, हमें याद है। हम गद्दा अम्मी के साथ बनाया करते थे। ये जो मैट्रेस होता है स्प्रिंगों वाला, इनर स्प्रिंग मैट्रेस, ये हमें बनाना आता है। कील लगाते थे, नीचे स्प्रिंग ला के, फटियां लगा के उसके हम स्प्रिंग लगाया करते थे अम्मी के साथ बैठ के। उसके ऊपर फिर हम नारियल डालते थे, फिर उसके ऊपर हम जूट टाट लगा के बड़े सुए से सिया करते थे। तो हमें आज तक याद है। हाँ, फिर अम्मी ने एक वो बनाया जो अड्डा होता है, आर का काम। तो कल हमारे हाथ में फोन था, तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस चलने लगी,
तो वो एक में क्रोशिया बना रही थी, तो हमने कहा हमें आता है। दूसरे में वो कहीं और कोई नीटिंग कर रहा था, हमने कहा हमें ये भी आता है। मकरामा बना रही थी, मकरामेज जो होता है वो बना रही थी, हमने कहा हमें ये। तो जितनी चीज़ें उसमें उन्होंने दिखाई हाथ की बनाने वाली, हम हैरान हुए। और हमने सोचा कि हमारे बच्चों को तो इस मामले में बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, कि हमने सिखाया भी नहीं, क्योंकि ये काम हमें हार्ड लगे। फिर हमारे मियाँ साहब पसंद नहीं करते थे कि ये इस काम में लगी रहे, इस तरह कोई चीज़ के क्रोशिया बुन रही है, या हम जो रग्स थे वो बनाने आते हैं हमको, हमें हर काम आता है। हमें कढ़ाई आती है, हमें आर की कढ़ाई भी आती है, हमें सिलाई भी आती है, हमें बिल्ड करना आता है। हम ये पूरा मकान खुद अकेले खड़ा कर सकते हैं। और अपने बागबानी तो खैर हमारी आप देखते ही हैं, ये पूरा डेक हमने बिल्डर के साथ खुद बनवाया हुआ है अपने हाथों से। ये जितनी एक्सटेंशन हुई हुई है, जितनी सैंडिंग, ये पूरी जो की हुई है वॉल्स की, और जो पेंट किया हुआ है पूरा, ये जो घर बाहर रेंडर किया हुआ है, ये रेड ब्रिक हाउस था। अब आपको ये फॉन कलर का, आइवरी कलर का दिखता है, ये हमने खुद अपने हाथों से किया हुआ है। ये जो कंधे हैं ये यूं ही नहीं गए। तो अल्लाह ने दिया भी, अल्लाह ने नवाजा भी बहुत कि हम ये चीज़ें खरीद सके और खुद कर सके। और अल्लाह ने अकल समझ भी दी, उसका फजल है, और उसके फजल से ही ये चीज़ें सब हमारे पास हैं। और हम ऐसे इसलिए थे कि हमारी अम्मी ऐसी थी कि एडवेंचरस थी, हर चीज़ कर लेने वाली थी। हम जब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो हम दोनों, हम और अम्मी मिलके पिंजरे बनाया करते थे। तुम्हें याद है? अल्लाह, हम नए नए आए तो लोग पूछते हैं, साथी पूछते हैं इतना कुछ कैसे आ गया, इतना कुछ कैसे बन गया। तो साथियों को ये बातें नहीं पता, वो बैठ के अफसोस करते हैं कि हाय हमारे पास नहीं है, अल्लाह हमें भी दे दे। तो सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता, अल्लाह का फजल होना चाहिए। और वो फजल जब होता है जब आप उसकी तरफ कदम मारें। और अभी बेटी जैसे हम बता रहे थे, बाज़ औक़ात कहती, कभी हम कहें ना कि सब कुछ है पर ज़िंदगी नहीं रहती, तो बेटी हमें कहती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चीज़ भी नहीं होती और ज़िंदगी भी नहीं होती। नहीं, तो हमें खुशी होती है कि हमने एक बेटी की तरबियत ऐसी की है कि जब हम कमज़ोर पड़े या हमारी सोच का धारा उल्टा चले तो वो उसको एक जुमले से सीधा कर दे। तो हमने बोया ये है जो हम आज काटते हैं। जो माएँ रो धो के ज़िंदगी गुजारती हैं और हर वक्त शिकवा शिकायत करती हैं, फिर उनकी औलादों में वो चीज़ जो सरायत कर जाती है, ये रोना धोना, हर वक्त उदास रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त गमगीन रहना, हर वक्त दूसरे के पक्के देखकर अपने कच्चे भी गिराने वाले लोग जो हैं पैदा हो जाते हैं। और वो सिर्फ अपनी जान पर जुल्म करते हैं। हकीकतन हम कहते हैं इंसान हर हाल में राज़ी रहे, इंसान हर हाल में खुश रहे। आप देखिए मेरी रोटी कितनी राउंड है, आगे देखिए जरा। हाँ, रोटी अभी आते हैं, आपको भी लिए चलते हैं। आप बैठिए, मैं आती हूँ। रोटी दिखाएं इसकी। ओए होए, ओए होए। Look how round it looks. ये देख लें, ये अब्बा के लिए बना रही हैं ये कीमे वाले पराठे। मैंने बहुत अच्छी तरह सील कर दिया। तो ये बच्चे जो हैं ये बाहर पैदा हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान कभी नहीं देखा। अम्मी हमारे पास आ गई थी न्यूजीलैंड 1995 में। अब्बा जान की वफ़ात को भी 1 साल नहीं हुआ था कि अम्मी हमारे पास आ गई थी। फिर अमेरिका वगैरह जाती थी जब अपने बहन भाइयों के पास, तो हमारे पास से ही चली जाती थी। पाकिस्तान अम्मी का जाना फिर बहुत कम हुआ। और जब हम यहाँ आए हैं ऑस्ट्रेलिया तो 3 साल 3.5 साल हम न्यूजीलैंड में रहे। मियाँ साहब पढ़ रहे थे, इनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो ख़त्म होते ही यहाँ पर उनको जॉब मिल गई और वो यहाँ आ गए। हम लोग फिर जब उन्होंने घर घुर ले लिया, रेंट कर लिया, तो फिर हम भी आ गए पीछे से। वहाँ का सारा सामान वगैरह बेच के यहाँ आके सब कुछ हमने फिर नया लिया। और फिर हम 6 महीने एक जगह हमारी पोस्टिंग थी एक शहर में, फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन में आके हमने और अम्मी ने पिंजरे बनाए हुए हैं, तो उसमें लोग चिड़ियाँ पंछी वगैरह डालने के लिए, मुर्गियाँ वगैरह रखने के लिए वो ले जाते थे। तो पिंजरे के मेजरमेंट्स भी हमें पता थे, हमने सब बड़ा सेंसेबली वो जो था बनाया था। वो हम दोनों माँ बेटी जो थे वो बना के बेच लेते थे। उससे था कि हमारे पास पैसे आ जाते थे। तो हम लोग कभी भी यहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है इस पर नहीं रहे हुए। हमें कभी भी इस हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक, ना हमने ली। जिस दिन से हम इस मुल्क में आए हैं हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारा नाम, हमारे घर के किसी एक फ़र्द का नाम भी सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस तरह पर इस ज़िंदगी का आगाज़ किया, मेहनत की, बनाया, अल्लाह ने फल लगाया और अपने फजलों से लगाया।